गांव के लोग ये कहते नहीं थकते थे कि माजिद जब पानी पीता है तो उसकी बीवी के गले से जो पानी है वो ऐसे नजर आता है जैसे नदी का पानी गुजर रहा हो, क्योंकि वो खूबसूरती इतनी है। माजिद अरब लड़की को शादी करके पाकिस्तान ले आया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और इस वक्त जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची कहानी है। और आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि बच्चों को कहानियाँ पढ़ने को दिया करें, उनको ये ड्रामे देखने को ना दिया करें। कहानियाँ जो है उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको तेज़ करती हैं। कहानी पढ़ने के बाद वो अपने दिमाग से सोचते हैं कि आगे करैक्टर कैसा होगा, जबकि ये जो ड्रामे और स्टोरियाँ कार्टून हम दिखाते हैं ये देखने के बाद उनका दिमाग काम नहीं करता, उनके सामने जो चीज़ दिखाई जाती है वो उसी को सच मानते हैं। अब कहानी की तरफ चलते हैं। एक लड़का जो कि तुर्की में था और तुर्की के अंदर वो क्या करता था कि एजेंट का काम करता था। जो लोग वहां जाते थे उनको आगे यूरोप भेजता था। शाम के अंदर जंग लगी हुई थी, ये 15 से 20 साल पुरानी कहानी है। और जब जंग लगी तो एक शाम एक फैमिली जिसमें एक बाप, एक बेटी और बेटी का एक 2 साल का बच्चा भी था, और ये सब शाम का बॉर्डर क्रॉस करते कहीं ना कहीं से तुर्की पहुंच जाते हैं। तुर्की में इन्होंने एक जंगल के अंदर पनाह ली हुई थी और बड़े परेशान बैठे थे कि हमारे साथ अब क्या बनेगा, क्योंकि लोग अक्सर जो है ना जब मुसाफिर होते हैं और ऊपर से घर तबाह हो चुके हों तो इसी तरह से मामलात हो जाते हैं। अब ये लड़का जो है, ये लड़का जंगल के अंदर घूम रहा है, ये पाकिस्तानी। और पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है अरब के अंदर ये बड़े मशहूर हैं कि पाकिस्तानियों को कोई खौफ नहीं है, ये डरते नहीं है, बस जो करना है कर जाते हैं। अब ये पाकिस्तानी जंगल के अंदर घूम रहा है, इसने देखा कि आगे बच्चे के बिलबिलाने की आवाज़ आ रही है और माँ उसको चुप करा रही है खामोशी से, दबे लफ्ज़ों से। बच्चा जो है खामोश नहीं हो रहा। ये पास जाता है और जाकर पूछता है कौन है। जैसे ये कौन है कहता है तो वो आगे जो शख्स था वो उर्दू थोड़ी बहुत जानता था, तो वो समझ गया कि ये कोई पाकिस्तानी है, तो उसने अरबी के अंदर इसको जवाब दिया। और ये पाकिस्तानी लड़का जो था ये पहले सऊदी अरब में कुछ वक्त काम कर चुका था और इसको अरबी बड़े अच्छे तरीके से आती थी। उसके बाद ये तुर्की गया, वहाँ पर इसने ये अपना एजेंट वाला काम शुरू किया। अब इसने उसके साथ जब अरबी में बात की तो इसने भी अरबी में जवाब दिए। इन दोनों के दरमियान बात होने लगी तो इसने उनसे कहा कि आप लोग बाहर आ जाएं, कोई खतरा नहीं है। इसने उनको बाहर बुलाया और वहाँ पर देखता है कि एक बच्चा और औरत बड़े खस्ता हाल और उनका बाप जो है वो उससे भी बुरी हालत में। ये उनसे सारे मामला पूछता है तो वो बुजुर्ग बताता है कि मेरा जो घर है वो शाम में है, हम घर में शाम के टाइम पे लेटे हुए थे, हमारे घर में बम गिरा है जिसमें मेरा दामाद, मेरी बीवी और मेरा बेटा जो है वो शहीद हो गए। अब वो शहीद हुए, हम वहाँ से बचते बचाते पता नहीं किस तरह से इस जंगल में पहुँच गए। इस लड़के ने कहा ठीक है आप मेरे साथ मेरे घर चलें, ये तुर्की है और मैं आपका कोई बंदोबस्त करता हूँ। ये उनको अपने घर ले गया जो क्वार्टर था उसके पास। इस क्वार्टर में इसका एक भाई भी रहता था। अब इसका जो भाई था वो मेंटल था, थोड़ा सा जहनी माजूर था और अपने इस भाई के ऊपर इसको बड़ा ट्रस्ट था। और इसका भाई जो है ये जो भी उसको बात कहता था वो सारी बातें मानता था, मतलब जहनी माजूर था, मुकम्मल पागल नहीं था। अब इसने उसे कहा कि देखो ये हमारे मेहमान हैं और इनके खाने का बंदोबस्त करो, इनके कमरे को साफ करो और इनको बिस्तर वगैरह लगा के दो। वो माजूर लड़का बिस्तर वगैरह लगाता है, खाने का बंदोबस्त करता है। खाना खाने के बाद ये उनको कहता है कि आप यहाँ पर आराम करें, सुबह मिलते हैं, फिर कोई ना कोई हल निकालते हैं। अगले दिन सुबह हुई तो इसका जो भाई था ना उसके ऊपर कोई ऐसे था जैसे कोई साया होता है। अब लड़की का बाप उसको देखता है जब वो काम कर रहा होता है घर में, और सुबह ये लड़का जो उनको जंगलों से लेके आया था ये उसको लड़की का बाप कहता है कि बेटा देखो तुम्हारा जो भाई है ये शुरू से पागल है। अब ये उसको बताता है कि नहीं ये शुरू से पागल नहीं है, ये बहुत खूबसूरत था और बहुत ज़हीन भी था। और हमारे गांव के साथ वाले गांव में जहां से गुजर कर ये कॉलेज जाता था वहां की एक औरत थी जो कि बेवा थी और उसको ये पसंद आ गया था। वो इसको डोरे डालती थी, इसको अपने चुंगल में करना चाहती थी। उसने इसके लिए रिश्ता भी भेजा लेकिन मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया क्योंकि उस औरत का चाल चलन अच्छा नहीं था। अब जैसे इनकार किया तो उसने इसके ऊपर कोई जादू किया और उस जादू करने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह की हो गई है। तो वहाँ पर ये इधर उधर भटकता रहता था। तो मैं इसको यहाँ अपने पास ले आया हूँ तुर्की में, ताकि हम दोनों भाई यहाँ एक दूसरे का सहारा बने रहें। घर पर वालिद जो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इसको संभालना उनके लिए मुश्किल होता था। अब लड़की के बाप ने कहा कि देखो मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। अब ये भाई इसका बड़ा खुश हुआ, इसने कहा जी बिस्मिल्लाह करें। फिर उसने कहा ऐसे है कि मैं एक दम करके ना कुरानी आयात पढ़ के पानी दूंगा इसको, वो पानी आपने इसको रोज़ाना पिलाना है और अगर ये कहे नहीं पीना तो आपने इसको पिलाना है जैसे भी है। कुछ दिन का ये अमल होगा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से।
अब वो अमल करना शुरू हुए, 6-7 दिन गुजरे और ये लड़का जो है इसने दिन ब दिन इसमें बदलाव आने लगा। पानी पीते वक्त कभी कभी ये अड़ी करता था कि मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन भाई जब कहता था कि भाई तू मेरा भाई नहीं है, पी ले, तो ये पी लेता था। अब 7वां दिन आया तो ये नहा के कंघी कर रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और साथ में कुछ कुरानी आयात तलावत कर रहा है। अब इस तरह से दिन बदले कि ये भाई जो है भाई का कंधा बन गया, जो भाई के ऊपर बोझ बना हुआ था। पहले भाई ने कभी बोझ नहीं समझा था, लेकिन फिर भी संभालना जो है बहुत मुश्किल होता है। अब जब कुछ दिन गुजरे तो इसके भाई ने कहा कि भाई अब मैं तुझे पाकिस्तान ले जाऊंगा, वहाँ जाकर तुम्हारी शादी करेंगे। अब शादी करेंगे, सारी बातें हो रही हैं, तो इसका भाई जो है ना अपने भाई को बाजू से पकड़ता है और दूसरे कमरे में ले आता है। दूसरे कमरे में लाकर कहता है कि भाई तुम कहते हो कि तुम्हारी शादी करेंगे पाकिस्तान जाके, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहता है कहो। कहता है ये जो हमारे पास मेहमान है ना तुर्की से आए हुए, इनकी जो बेटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब क्या मेरी उससे शादी हो सकती है? तो इसका भाई कहता है कि देखो हो तो सकती है, लेकिन अगर वो लड़की का बाप और लड़की मान जाए तो मैं उनसे बात करूँगा। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो ठीक है, लेकिन तुमने जिद नहीं करनी। कहता ठीक है। अब वो भाई इसका लड़की के बाप के पास गया, उसे जाकर सारी सूरत हाल उसने समझाई। उसने कहा जी इस तरह से मेरा भाई जो है ना, आप उसका गलत मतलब नहीं लेना, उसने मुझसे बात की है और अगर आप इस चीज़ को मुनासिब समझें तो क्या आपकी बेटी की उससे शादी हो सकती है? तो वो लड़की का बाप जो है बहुत खुश हुआ। उसने कहा जी मुझे लगता है इससे और बेहतर क्या चाहिए, आप दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ इतने दिनों से रह रहे हैं, आपने हमारी बेलौस मदद की, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी बेटी से पूछना चाहूँगा कि अगर उसने पसंद किया तो फिर ठीक है, अगर उसने इनकार किया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लड़की का बाप अपनी बेटी के पास गया, उसने जाकर उससे बात की। बाप ने बेटी को पहले थोड़ी सी तफसील बताई कि बेटा हम इतने दिनों से इधर हैं, हमारे खाना पीना ये सब कुछ ये दोनों भाई करने हैं, कोई इनको हमसे सरोकार नहीं है, कोई इनको हमसे लालच नहीं है, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी इस लड़के से कर सकते हैं जो अभी ठीक हो चुका है, जिसके ऊपर पहले कोई साया था, अगर तुम चाहो तो। लड़की ने बाप की तरफ एक बार देखा और उसके बाद उसने अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाया, जैसा कि वो कहना चाह रही थी कि मुझे सबसे पहले अपना बेटा प्यारा है, अगर वो मेरे बेटे को कबूल करेगा तो ठीक है। लड़की ने कहा कि अब्बू मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही दुनिया से जब से मेरा शौहर फौत हो गया है, और अब आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए बेहतर है, आप जहाँ कहेंगे जैसे कहेंगे मैं हाजिर हूँ। लड़की के बाप ने लड़के से आके कहा कि देखो उसका जो बेटा है वो उसके साथ ही रहेगा हमेशा, तो अगर आप इस तरह से उसे कबूल करते हैं तो ठीक है, उसकी शादी अपने भाई से करवा दें। अब इन्होंने तुर्की के अंदर ही शादी की अरेंजमेंट की, छोटी सी सेरेमनी की, कुछ पाकिस्तानी दोस्तों को बुलाया, निकाह खां को बुलाया, निकाह कराया, और कुछ अरसे के बाद ये सब के सब जब पाकिस्तान अपने गांव आए तो गांव में से जब ये गुजर रहे थे तो पीछे पीछे पूरे गांव की औरतें और मर्द आ रहे थे और सबके मुंह से यही निकल रहा था कि माजिद जो पागल था वो ऐसी दुल्हन ले आया है जो पानी भी पिए तो पानी उसके हलक से नजर आता है, मतलब कि वो इतनी खूबसूरत है कि उसके गर्दन से उतरता हुआ पानी भी नजर आता है, ऐसी गोरी चिट्टी और खूबसूरत है, क्योंकि शाम के लोग बहुत खूबसूरत हैं। और इस कहानी को सुनाने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि वालिदैन को जब भी कोई शादी करनी है बेटी की, ख़ास तौर पर बेटी की शादी, तो बेटी से ज़रूर पूछना चाहिए कि फ़लाँ लड़का तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी उससे कर दें, ना कि वालिदैन खुद बैठे ये सारी बातें करें और बाद में पता चले कि लड़की और लड़के की बनी नहीं और कुछ वक्त के बाद तलाक हो जाए। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे पास इस वक्त, और इस कहानी का मकसद आपको सुनाने का यही है। जैसे उस बाप ने अपनी बेटी से पूछा, वैसे ही हर बाप को चाहिए कि अपनी बेटी से पूछने के बाद उसकी शादी का फैसला करे। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इन दोनों भाइयों ने ठीक किया या नहीं किया। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।